बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं है जो गोविंद सिंह डोटासरा जी जेल की हवा खाएंगे। इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अपने बयान के चलते फिर सुर्खियों में हैं। मदन दिलावर ने निजी स्कूलों में हो रही फीस बढ़ोतरी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने आम जनता की पैरवी करने के बजाय निजी स्कूलों की पैरवी कर दी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के 97% निजी स्कूल कम संसाधनों और फीस में बच्चों को पढ़ाकर सेवा का कार्य करते हुए समाज और सरकार की मदद कर रहे हैं। 97% स्कूल के प्रबंधकों को अपना घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। दिलावर ने कहा कि महज 3% स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जिन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाएगा और नहीं मानने पर कानून का रास्ता अपनाया जाएगा। यही नहीं, पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर भी दिलावर ने बड़ा आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि राजस्थान के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति गोविंद सिंह डोटासरा है। दिलावर ने पेपर लीक प्रकरण में डोटासरा का सीधा हाथ होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके जल्द सलाखों के पीछे जाने की बात भी कही। दिलावर ने बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के बयान भी पलटवार किया और कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से हिंदू रहा है और उन्हें भ्रमित करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस का जैसा स्वभाव रहा है समाज को तोड़ने का, देश के खिलाफ एक गतिविधियां करने का, उसका एक ताजा उदाहरण आ रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मदन दिलावर का दिमाग दिमाग हो गया। मैंने कल एक पत्रकार से जयपुर में कहा था, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा कि वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उनसे पता किया जा सकता है, या वो उसको भी नहीं मानते तो उसका डीएनए चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासी से जोड़ने की कोशिश की कि देश में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। विशेषकर आदिवासी समाज के लोग हमारे श्रेष्ठतम लोग हैं, जिन्होंने आज तक वृक्षों की रक्षा कर हम सब लोगों को प्राणवायु देने वाले पेड़ों को जिंदा रखी, उनका रक्षा करके पूरे समाज, प्रदेश और देश की रक्षा की। उसके कारण से हम सब लोग जिंदा साहित्य वनों को नुकसान पहुंचाते और वनों को लगाते रहे, आज हम इस तरह से नहीं बैठे होते। इसलिए मेरे को घर में कोई ये अतिशक्ति नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग समाज के यानी हिंदू समाज के श्रेष्ठतम लोग हैं, जिनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम होगा। कांग्रेस ने 2-3 तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं हुई सरकार को बार तक कर दी, कांग्रेस हमने अभी की, कांग्रेस ने भी किया। उनकी तो बातें में कुछ उनके बारे में क्या कर सकता हूँ। सर, ये थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो इसका यूथ में बहुत आक्रोश है, इसके तो नाराजगी। देखो, उसके पीछे ये भाव है कि जो बच्चे अपनी माँ को छोड़कर घर से आते हैं, तो स्कूल में छोटे बच्चों को माँ का एहसास हो, ऐसा लगे कि जैसे हम माँ की छाया नहीं पढ़ा है। और इसलिए थर्ड ग्रेड टीचर्स में हमने सरकार ने 50% आरक्षण दिया है। 33% तो पहले ही था, हमने एकदम 55% नहीं, 50% नहीं दिया, हमने तो 17% कहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर है, उसको उठाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? सरकारी स्कूलों में देखो, कोई कुछ भी कर सकता है,
कार्ड नहीं होता है कि जनता वोट देती है, वोट गिने तो कम मिले तो हार गए। उसको और क्या कार्ड होता है? वोटों को गिना जाता है और वोटों के जिसके कम वोट आते हार जाता है। पेपर लीक इश्यू को बीजेपी ने काफी जोर शोर से उठाया था। अभी कांग्रेस इस इश्यू पे केंद्र सरकार को घेर रही है, नीट को। देखो, पेपर कहीं भी आउट हो, चाहे बीजेपी के राज में हो चाहे कांग्रेस के राज हो, अच्छा नहीं है। सर, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन का एज है वो 6 से 7 साल कर दिया, उसमें तो उनकी बयान पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। परंतु मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि राजस्थान की धरती पर गोविंद सिंह डोटासरा से भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, जिन्होंने पेपर बिकवाए, राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखकर के चाबी दी और पेपर बिकवाए। अब जब जांच एजेंसी की सुई उनकी तरफ घूम रही है तो भोग ला रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं है जो गोविंद सिंह डोटासरा जी जेल की हवा खाएंगे। स्कूलों में फीस नियंत्रण के देखो, मैंने सारे प्राइवेट स्कूलों को अधिकांश को भी देखा है। 97 से ज्यादा हमारे ऐसे स्कूल हैं जो केवल सेवा कर रहे हैं, उनके पास कोई पर्याप्त धन नहीं है, तो वो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 साल की फीस लेते हैं। उनको घर चलाना वाला भी, हाँ 97% सॉरी 97% ऐसे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं, इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और ये मैं कर रहा हूं, पढ़ा करके ये आप समाज का ही भला कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। वो तो और फीस बढ़ा देंगे आपके इस बयान के बाद में। मैंने कहा 97, आप 97% समझे ना, कुछ 2-3% हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो इतना फीस ले जिसको अफोर्ड किया जा सके। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जब ये बयान दे रहे हैं कि 97% सेवा कर रहे हैं, वो तो फिर फीस बढ़ा देंगे कहीं। इसका मतलब मैं कहूँ सेवा करने वाले लोगों को भी वो गड़बड़ है, ये कहूँ सेवा कर रहे हैं, करना पड़ेगा, सेवा कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार 82 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अनावश्यक भी उनके दोषारोपण करो। कुछ लोग हैं जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे प्रेस से ही बात करें, नहीं तो कानून का सहारा लेंगे। तो सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं? बच्चे प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में ही हैं। ऐसा नहीं है, उनके जो स्कूल की प्राइवेट स्कूल है जहां सब प्रकार के साधन है आना जाने के और के, लेकिन सरकारी विद्यालय ऐसी जगह है जहां पर गाड़े भी नहीं पहुंचते। और आपको बता दूं, 10वीं का टॉप जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली छात्रा है वो सरकारी स्कूल की है। मैं जोधपुर में गया, मैंने जिले में टॉप आने वाले बच्चों को सम्मानित किया, तो 60 को सम्मानित किया, उसमें से 5 सरकारी स्कूल की थी। इसलिए नहीं कि हम अच्छी टाई लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते तो हम सरकारी स्कूल के नहीं। हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा है, आप देखेंगे। और प्रचारित किया जा रहा है लोगों में, तो गलत है।